आप सबका स्वागत है। आज कुछ जो राष्ट्र की समस्या और हमारे ज़िले की भी कमोबेश वही समस्या है, उस संदर्भ में हमने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप लोग पधारें और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। जो हम कहना चाहते हैं वो बात आम जनता तक पहुँचे रीवा जिले में। आज का जो मुख्य विषय है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी उमंग सिंगार जी ने अभी 2 दिन पहले भोपाल में पूरे प्रदेश की तस्वीर उन्होंने रखी। उन्होंने बताया कि आज हम सरकार में क्यों नहीं हैं। उन्होंने एक आंकड़ा दिया, उस आंकड़े के हिसाब से रीवा जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे, त्योंथर, गुड़ और मऊगंज। जो वोट का जो प्रतिशत था पिछले 7 महीने में जो वोट बढ़ा उसकी संख्या, और जो 2 महीने में अंतिम चरण में जो वोट बढ़ा, लगभग 16 लाख वोट जो बढ़ा हर विधानसभा में, लगभग किसी में 12,000, किसी में 10,000। और 3 ऐसी विधानसभाएं थीं, त्योंथर में हम 4700 वोट से चुनाव हारे, गुड़ में लगभग 7700 वोट से चुनाव हमारे, और गुड़ में हमारे 2500 वोट से लगभग चुनाव, और मऊगंज में हमारे लगभग 7600 के आसपास थे। और इन तीनों विधानसभाओं में उन 2 महीने में मतदान बढ़ा है 12,000, 10,000 और लगभग 11,000, जिसका उस समय हम लोग उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी थी, मैं भी था त्योंथर से। उस समय हमको कोई डिजिटल कॉपी या कोई, हमको जो सीधे वोटर लिस्ट दी गई, वो हमसे वोटर लिस्ट दे के कहा गया कि नाम इतने बढ़ गए हैं। हमको भी भरोसा था अभी तक, हम लोग भी कहते थे, हमारे नेता भी कहते थे कि जनता ने हमको हरा दिया। फिर कभी मन में बात आए कि हम गड़बड़ी की वजह चुनाव हमारे, बहुत सारी चीज़ें समझ में बातें आ रही थी। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो अभी उन्होंने प्रयास किया पिछले 6 महीने के अंदर, और लगातार हमारी पार्टी का काम जारी है इस देश के अंदर, कि आखिर जब हम कोई आंदोलन करते हैं, किसी यात्रा में निकलते हैं, तो इतना जनसैलाब क्यों आता है, वो परिणाम के रूप में नहीं बदलता। जब इसकी खोज हुई तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने लगभग 1,04,000 वोट उन्होंने ट्रेस किया, जहाँ पर ऐसे मृतक लोग पाए गए लगभग 30,000, जिनके घर नहीं थे, जिनके मकान नंबर 00 थे, उनकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास थी। इसी तरीके से कई उन्होंने पैरामीटर्स में उन्होंने डिटेल दिया। दुर्भाग्य है कि निर्वाचन आयोग ये कहता है, आज तो मैं सुन के दंग रह गया कि आज हमारे निर्वाचन आयोग के प्रमुख ने कहा कि जहां मकान 00 हो उनके मकान नहीं है। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मकान नंबर नहीं तो कैसे आपने टेस्ट किया कि इस बूथ के व्यक्ति हैं ये। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम लोगों ने आपको याद किया, और ये हम चाहते हैं जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, यदि निर्वाचन आयोग और वर्तमान सरकार निष्पक्ष होती तो सरकार होती मध्य प्रदेश में, और जो निर्वाचित विधायक अभी बने हैं, आप सबको जानकारी उस चुनाव के दौर को जरा याद करें आप लोग। ये कहा जा रहा था कि रीवा में कम से कम 4 से 5 सीट कांग्रेस जीतेगी। सिमरिया हम जीते, मार्जिन हमारा घटा, वहाँ भी सरकार ने और निर्वाचन आयोग की मदद से प्रयास किया गया कि चुनाव को हम प्रभावित करें। वहाँ मार्जिन कुछ ज़्यादा रहा या मैनिपुलेट नहीं कर पाए, तो वहाँ परिणाम 600-700 वोट से हमारे प्रत्याशी वहाँ जीत गए। हम सब लोग चुनाव हारे, जो संख्या मैंने आपसे बताई, ये साफ साफ दिखता है कि जो सरकार मध्य प्रदेश की, ये चोरी की सरकार है, वोट चोरी की सरकार है। और जो हमारे विधायक, जो भाजपा के जो विधायक जीते हुए हैं, ये चोरी के वोट से जनप्रतिनिधि बने हैं। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता ने भी संकल्प लिया, हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि मतदाता सूची लेकर हम लोग घर घर जाएंगे आने वाले समय में, और मतदाताओं से गुहार लगाएं कि आप अपना वोट खुद आप चेक करें कि आपका नाम आपकी वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। पिछले चुनाव में भी ये हुआ था कि जैसे मतदान केंद्र 16 है उदाहरण के लिए, तो 16 के मतदान केंद्र के साथियों का नाम डाल दिया, मतदान केंद्र क्रमांक 20 में डाल दिया, 18 में डाल दिया। इस तरीके से बहुत सारी विसंगतियाँ उस समय हुई थी। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने आप लोगों को याद किया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हम आपके पास पत्र दिए हैं बना के, उसको आप अध्ययन करके और इसको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बात जन जन तक पहुँचे। और कुछ यदि आप पूछना चाहें तो हम। सिमरिया में क्या बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई, क्या चोरी नहीं कर पाई, सिमरिया आप जीत गए? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैंने भी आपसे कहा कि जो वोट बढ़ाने का जो प्रतिशत था, लगभग सिमरिया में भी कमोबेश सही था। लेकिन सिमरिया में जो परिणाम आया वो ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता साथी थे
उन्होंने उस चोरी पर कहीं ना कहीं ताकत के साथ उसको रोकने का प्रयास किया और परिणाम वहाँ तो जितना चाहिए अभय मिश्रा जी को 20-25 हज़ार वोट से 600 वोट से जीत क्या जीत होती है। तो सरकार का मैं एक बड़ी बात और मैं कहना चाहता हूँ, निर्वाचन आयोग को इससे हमारी अपील इस माध्यम से हमारे सरकार सत्ता के लोगों से भी कहना है कि जिस तरीके से पूरे ज़िले के अंदर होता क्या है कि रीवा जिले का जो कर्मचारी होता है ऑलमोस्ट 70-80% कर्मचारी स्थानीय होते हैं और रीवा जिले में मऊगंज वाले को त्योंसर वाले को मऊगंज भेजा जाता है और काउंटिंग में लगाते हैं बैंक के जो हमारे कर्मचारी उनको लगा देते हैं जो केंद्रीय कर्मचारी हैं। तो ये मैनिपुलेट करने का बहुत बड़ा हथियार इनके पास रहता है। लोकल जो कर्मचारी हैं प्रेशर में, जब निर्वाचन आयोग प्रेशर में है, माननीय न्यायालय कहीं कहीं लगता है कि माननीय रानी निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन कहीं कहीं जनता पोषण पेश में हो जाती है वहाँ भी, तो निश्चित तौर पर लगता है कि ऐसा हो सकता है। किस तरह से लोग पाएंगे आप लोग बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि क्वेश्चन हम भी बात कर लें, फिर क्वेश्चन करें तो ज़्यादा